पाकिस्तान भीख मांगता मांगता थक चुका है, लेकिन कोई उसके कटोरे में पैसे डालने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान आज जिन हालातों का सामना कर रहा है वो उसका जिम्मेदार खुद है। उसके हुक्मरान लूटते रहे और अपने खजानों को भरते रहे। श्रीलंका का भी ठीक यही हाल है और पाकिस्तान का भी हाल यही है। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गधे तक बेच चुका पाकिस्तान अब इतना मजबूर हो चुका है कि वो अपने लोगों को हज यात्रा तक नहीं करवा पा रहा है। पाकिस्तान का अपने नागरिकों के लिए संदेश है कि वो विदेशी मुद्रा का जुगाड़ खुद करें, इसलिए हज के लिए आवेदन कम किए गए और पाकिस्तान ने अपना 10% कोटा सऊदी अरब को सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में यह घटना दुर्लभ है और शर्मनाक भी। कैसे इस हालात में आया पाकिस्तान, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी इस देश में हज के लिए लोगों ने कम आवेदन किए, क्योंकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं तो वो हज पर कैसे जा पाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपना 10% हज कोटा सरेंडर करने का फैसला किया है। पाकिस्तान जैसे देश में ये बेहद दुर्लभ घटना है, ऐसी घटनाएं कम ही सामने आती हैं। पाकिस्तान ने अपना 10% हज कोटा सऊदी अरब को सरेंडर कर दिया। इसका कारण है कि पाकिस्तान को इस साल कम आवेदन मिले हैं। हज कोटा सरेंडर करने का फैसला 10 मार्च को किया गया। आवेदन कम क्यों आए हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। आवेदन के कम आने के पीछे का कारण पैसा ही है। दरअसल खराब आर्थिक व्यवस्था के कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है। उसका माल बंदरगाहों पर सड़ रहा है, तो ऐसे में वो हज यात्रा के लिए पैसे कहां से जुटाए। सरकार की ओर से कहा गया था कि आधे तीर्थयात्रियों को विदेशों से आधी विदेशी मुद्रा जमा करनी होगी। विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों को डॉलर की जरूरत होती है और पाकिस्तान अपनी जनता को विदेशी मुद्रा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि हालात पैदा हुए कोटा सरेंडर करने के। मतलब है कि लगभग 8,800 हज यात्री सरकारी कोटे के तहत इस साल हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। उच्च स्तरीय कमेटी ने हज यात्रा के वित्त पोषण के लिए 16.3 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। अगर यहाँ थोड़ी सी बात पाकिस्तान के उस आदेश की जाए जिसमें कहा गया है कि हज यात्री खुद ही डॉलर का जुगाड़ करें, तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार से सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो डॉलर का इंतजाम करे तो करे कहां से। जिस देश की सरकार को कोई डॉलर देने को तैयार नहीं, उसकी आवाम ये विदेशी मुद्रा कहां से लाए, सोचने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं सोचती। पाकिस्तान में आतंकवाद चलाते वक्त सरकारों ने नहीं सोचा कि आने वाले वक्त में देश का भविष्य क्या होगा। एक वक्त पर बने दो देशों में एक को दुनिया विश्व गुरु बता रही है और दूसरे को कंगाल बता रही है। इस्लाम के नाम पर अलग होने वाला देश हज नहीं करवा पा रहा है, कितने शर्म की बात है। इस साल पाकिस्तानी सरकार को करीब 1,80,000 का कोटा सरकारी और प्राइवेट योजनाओं के बीच बांटना है। ईसीसी ने फैसला किया है कि 72,869 हज यात्रियों को हज करने के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। अगर नियमित योजना की बात की जाए तो करीब 90,000 लोगों को हज करना था, जिनमें से आधे लोगों को सरकार ने कह दिया कि आप खुद विदेशी मुद्रा का इंतजाम करें, और आवाम इंतजाम नहीं कर पाई, इसलिए लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। यहाँ सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 8,000 लोगों को विदेशों से फंडिंग मिली है हज के खर्चों को पूरा करने के लिए। सरकार को विदेश से 194 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद थी, जो कि नहीं मिल सकी। रेगुलर और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया भी गया, लेकिन महंगाई समेत कई कारणों से कम लोगों ने ही फॉर्म भरा। इस साल सरकार ने हज के लिए प्रति तीर्थयात्री 11 लाख रुपए निर्धारित किए थे, जो पिछले साल के खर्च के मुकाबले 68% ज्यादा थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता किस कदर तोड़ दी गई है, जो इस साल 68% ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इतने पैसे गरीब परिवार कहां से लाएगा जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। वो 11 लाख रुपए लगाकर हज यात्रा पर कैसे जा पाएगा, और ऊपर से उस पर पैसे का जुगाड़ वो भी विदेशी मुद्रा में करना। अल्लाह के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़ चुका पाकिस्तान अपनी आवाम को अल्लाह की चौखट पर नहीं भेज पा रहा है। कम से कम अब तो पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान पर फिलहाल इतना कर्ज है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान अपने बिगड़ते हालातों के लिए खुद जिम्मेदार है। ज्यादातर सेना के इशारे पर चलने वाले पाकिस्तान के लिए बदहाली की इंतहा हो चुकी है। इसके साथ ही उसका एक एक कर अब साथ छोड़ने लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी
पाकिस्तान कभी कभी परमाणु हमले की भी बात कर देता है, वो बात अलग है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।